आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 29 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने इलेक्ट्रिक गीज़र कितने टाइप के होते हैं और साथ ही इंस्टेंट और स्टोरेज गीज़र के बारे में डिस्कस की थी। आज हम गैस से चलने वाले गीज़र यानी गैस गीज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका वर्किंग स्ट्रक्चर तथा उस पर ली जाने वाली सावधानियों यानी सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गैस से चलने वाले गीज़र हमारे लिए कितने सेफ और सक्सेस हैं। जिस तरह बिजली से चलने वाले गीज़र की हीटिंग कॉइल को इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करके गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक इसी तरह गैस से चलने वाले गीज़र को गैस से चलने वाले बर्नर से हीट किया जाता है। गैस गीज़र में उसके छोटे से टैंक के नीचे बर्नर जलाकर यानी उससे पानी गर्म किया जाता है और ये PNG और LPG दोनों से ही ऑपरेट हो जाता है, यानी ये दोनों ही LPG और PNG से ऑपरेट किए जा सकते हैं। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि PNG और LPG एक्चुअल में दोनों एक ही हैं। इनमें जो एक बेसिक डिफरेंस है वो है इनकी अपनी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग है। जहां तक LPG की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो LPG की कैलोरीफिक वैल्यू PNG की कैलोरीफिक वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है। गैस के गीजर में इन दोनों ही गैस को यूज किया जा सकता है, बस वहां पर गैस का फ्लो यानी बर्नर की सेटिंग करनी पड़ती है। दोनों का जो फ्लो है, दोनों का फ्लो डिफरेंट है, यानी दोनों के फ्लो को सेटिंग करने की जरूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें इन दोनों के फ्लो को सेट करना जरूरी होता है। थोड़ा सा यदि हम इसको गहराई से देखें तो PNG में हमें गैस फ्लो थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। तो जैसे ही हम गीजर को ऑन करते हैं तो गीजर के इनलेट पानी के प्रेशर से उसमें लगी हुई 3 वोल्ट की बैटरी से बर्नर को हल्का सा स्पार्क मिलता है और उस स्पार्क से वो बर्नर ऑन हो जाता है। और जैसे ही हम पानी का आउटलेट खोलते हैं तो वहां से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है। गैस गीजर को हम इंस्टेंट गीजर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी उस बर्नर के साथ उस छोटे से स्टोरेज टैंक के अंदर जो पानी होगा वो साथ साथ उस बर्नर से गर्म होकर के साथ साथ बाहर निकलता रहेगा। पानी कितना गर्म होगा ये सब उस बर्नर की फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी बर्नर में गैस का फ्लो कितना है। इसमें नॉर्मली 3 सेटिंग होती हैं, लो, मीडियम और हाई। यानी हमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है तो हम उसको लो पे रखेंगे और खासकर सर्दियों में हमें उसे हाई पर रखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस टाइम पे पानी वैसे ही ठंडा होता है तो उसे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी सर्दियों में बर्नर को हम उसके फुल सेटिंग पर रख सकते हैं। गैस से चलने वाले गीज़र बिजली से चलने वाले गीज़र की अपेक्षा उनके दाम बहुत कम होते हैं, यानी वो आपको 3 से 4 हजार की रेंज में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। साथ ही इससे पानी गर्म करने का औसतन खर्च भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड गीजर से बहुत कम पड़ता है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा ना होने की वजह से इसे आसानी से
इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी इसे इंस्टॉल करना आसान होता है। गैस के गीजर को इंस्टॉल करने या उसे यूज करने के लिए हमें कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी हो जाते हैं। वैसे तो किसी ना किसी एंगल से देखें तो हर वो इक्विपमेंट जो हमारे डेली यूज में आता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में किसी न किसी एंगल से रिस्की भी होता है, यानी उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। हर इक्विपमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से वो अनसेफ होता है, यानी हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। गैस से चलने वाले गीजर खर्च के हिसाब से, इंस्टॉल करने के हिसाब से और जल्दी पानी गर्म करने के हिसाब से, यानी हम इसे किसी भी एंगल से देखें ये बहुत आसान है। बस हमें इन्हें इंस्टॉल करते समय और इन्हें यूज करने के टाइम पर हमें कुछ सावधानियां लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां रखने की जरूरत पड़ती है। कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यानी गैस के गीजर को, गैस ऑपरेटेड गीजर को यूज करने के लिए हमें कुछ सावधानियां, कुछ सेफ्टी से रिलेटेड बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गैस से ऑपरेटेड गीजर में गैस यूज होने की वजह से ये काफी रिस्की है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसका यूज बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किचन के अंदर गैस का चूल्हा जलाते हैं। गैस का चूल्हा जलाने के लिए हमें एक लाइटर या फिर माचिस की जरूरत पड़ती है। वैसे ही गीजर के बर्नर को स्टार्ट करने के लिए भी हमें स्पार्क की जरूरत होती है, और गीजर के अंदर यानी बर्नर को स्टार्ट करने के लिए 2 सेल यानी 1.5 वोल्ट के 2 सेल यूज किए जाते हैं, जो गीजर के अंदर एक सर्किट से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम गीजर को ऑन करते हैं, यानी वहां पर पानी का प्रेशर बनता है, तो उस टाइम पर वो स्टार्टिंग के टाइम पर बर्नर के साथ ही हल्का सा उस 3 वोल्ट की बैटरी से उसको स्पार्क मिलता है, और उस स्पार्क से वो बर्नर ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद हम उसे, उसके अंदर एक नॉब लगी हुई है, उससे हम उसके फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हम किचन के अंदर गैस के चूल्हे को ऑपरेट करते हैं। बस फर्क इतना है कि किचन के अंदर जो गैस के चूल्हे हैं वो हमारे ओपन में हैं, यानी वो कहीं ना कहीं एक सेफ मोड में है, हाँ, यानी हमारी आंखों के सामने हैं, दिखते हैं। लेकिन गीजर के अंदर जो बर्नर होगा वो आपको, यानी आप बिल्कुल थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, यानी क्लोजली देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज वो आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि उसमें एक यदि आपने गीजर देखा होगा तो आगे एक ऐसा एक पॉइंट होता है जहां से आप यानी उस फ्लेम को देख सकते हो कि आपका बर्नर ऑन है या नहीं। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, यानी पानी का नल खोलते हैं, तो वो हल्का सा स्पार्क से वो बर्नर ऑन हो जाएगा, और उस बर्नर के ऑन होने के साथ ही यानी उस स्टोरेज टैंक के अंदर जो पानी होगा, यानी जो वहां से उसके साथ से जो पानी वहां से फ्लो होगा, वो गर्म होकर के गीजर के आउटलेट में, यानी हमें गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है, यानी वो साथ की साथ गर्म होता रहता है। इसमें एक सेफ्टी का और पॉइंट है कि यदि पानी का प्रेशर कम है तो भी वो बर्नर ऑन नहीं होगा, यानी गीजर के अंदर प्रॉपर पानी का प्रेशर आएगा, उसी केस में वो बर्नर ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, यानी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे।
लेकिन हम आज इसके ऊपर ली जाने वाली प्रिकॉशंस यानी सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस गीजर के इंस्टॉलेशन और यूज करने के टाइम पर ली जाने वाली सेफ्टी से रिलेटेड बात करें तो गैस का गीजर हमें वहीं लगाना चाहिए जहां पर यानी बाथरूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी एक रोशनदान हो। एकदम बंद बाथरूम में गैस का गीजर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जब गैस जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और साथ ही यानी आसपास की ऑक्सीजन का भी वो काफी मात्रा में यूज करती है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अंदर गैस यूज होने की वजह से वैसे भी रिस्क बना रहता है। इसका रिस्क बिल्कुल गैस के चूल्हे को जलाने जैसा ही होता है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा रहता है। गैस के चूल्हे का रिस्क तो हर कोई समझ सकता है, यानी ये मान के चलो कि इसका रिस्क उससे भी कहीं ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादातर बाथरूम बंद होते हैं और ज्यादातर बाथरूम में आपको वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिलता है। और गैस के गीजर के अंदर यानी गैस की पाइपलाइन प्रॉपर माउंटिंग ना होने की वजह से भी उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क बना रहता है, यानी लीकेज का रिस्क बना रहता है। यानी इन सब चीजों को देखते हुए हम जो गीजर खरीदते हैं, हम जो गीजर लेते हैं, वो एक अच्छी कंपनी ISI मार्क का होना चाहिए, यानी हमें लोकल गीजर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गैस का मामला है, यानी हल्की सी भी लीकेज होगी तो गैस की वजह से आग लगने यानी कुछ भी रिस्क बना रहता है। गैस की वजह से उसके अंदर लीकेज होने की वजह से गीजर के अंदर यदि प्रॉपर पाइपिंग नहीं होगी, अच्छी कंपनी का नहीं होगा, तो लीकेज होने की वजह से हमेशा एक से किसी भी इंसिडेंट की संभावना बनी रहती है। इंस्टॉलेशन के बाद भी जब हम इसका रेगुलर यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम कुछ यानी ज्यादा दिनों बाद यदि हम गीजर को ऑन करते हैं तो उसमें भी गैस बर्नर के नोजल के अंदर यानी गैस की ब्लॉकेज बन जाती है और पीछे से यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं यानी उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से किसी भी इंसिडेंट की संभावना बन जाती है। किसी वजह से हम गीजर का रेगुलर यूज ना करके यदि हम उसे कुछ दिन बाद यूज करते हैं तो गैस बर्नर के नोजल के अंदर गैस ब्लॉक हो जाती है, यानी डस्ट की वजह से गैस ब्लॉक हो जाती है और जब हम उसका बार बार प्रेशर सेट करते हैं तो कई बार गैस एकदम झटके से ऑन होगी, यानी हमें ऐसे लगेगा यानी हाई स्पार्क से ऑन होगी, तो उस केस में भी वो गैस एक तेज फ्लेम बनाएगी, हाई फ्लेम बनाएगी, जो कि काफी नुकसानदायक होती है। एक्चुअली मैंने खुद गैस का गीजर यूज किया हुआ है और ये सब चीजें मैंने खुद अपने आप फेस की हुई हैं। खासकर जब हम एक सीजन में गीजर यूज करते हैं और दूसरे सीजन में यदि स्टार्टिंग में यदि हमने उसको नोजल को प्रॉपर सेट नहीं किया, यानी उसको क्लीनिंग प्रॉपर से नहीं की, तरीके से ऑन नहीं किया, तो यानी उसमें बहुत ज्यादा स्पार्क होने की संभावना रहती है। मैंने खुद गैस के गीजर में ये सब फेस किया हुआ है। वैसे तो यदि बाथरूम में जगह प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, आपको तुरंत पानी की जरूरत है, कम गर्म पानी की जरूरत है, आप अपना बजट भी कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो गैस गीजर एक सही ऑप्शन है। बस आपको इसे यूज करने में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है।
कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पर जब हम सिलेंडर यूज करते हैं तो बाथरूम के अंदर इतनी प्रॉपर जगह नहीं होती है कि हम सिलेंडर को बाथरूम के अंदर एडजस्ट करें। तो सिलेंडर कहीं ना कहीं बाथरूम के बाहर यानी एक ओपन स्पेस में ही होना चाहिए। तो वहां से लेकर के यानी सिलेंडर से लेकर के गीजर तक जो पाइप जाएगी वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और एक सही प्रॉपर रूट के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पाइप लंबी होने की वजह से उसमें लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। कई बार वो पाइप किसी वजह से कट जाए यानी डैमेज हो जाए तो भी गैस के लीकेज होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे केस में जब हम गीजर यूज करते हैं हमें सिलेंडर से गैस उसी टाइम पे ऑन करनी चाहिए, अदरवाइज उसे सिलेंडर से ही यानी उसके रेगुलेटर से ही हमें उसे बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जब भी हम गीजर को यूज करें यानी उस टाइम पे हमें गैस के फ्लो को मिनिमम से एडजस्ट करने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर जब हम कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें यानी उससे सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि हमें ये काम ऐसे करना है, ये करने से ये हो जाएगा, यानी बहुत सारे यानी उसमें बहुत सारी यानी हमें ये काम ऐसे करना है, हम इसकी सेफ्टी ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें कभी भी अपने दिमाग में आए हुए सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट को, सेफ्टी से रिलेटेड विचार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है। टाइम से एक्शन लेने की जरूरत होती है, सही समय पर सही एक्शन लेने की जरूरत होती है। यदि हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसके बारे में जब भी हम यानी प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक बात है ये हमारे लिए कितना सक्सेस है, कितना यानी हमें ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमने जो पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं यदि हम उन सब बातों का ध्यान रखते हैं, यदि वो हमारे लिए वो चीजें पॉसिबल हैं तो हमारे लिए गैस का गीजर भी काफी सक्सेस है। यानी ये तो हमें यानी अपनी सिचुएशंस को मॉनिटर करके ही हम इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं और आगे हम इसके बारे में डिटेल में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम डिटेल में बात करें। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम सोलर से ऑपरेट गीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।